आओ। बस वो मैते भी अपने दोस्तों के साथ चला गया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ आ जाऊँ। बहुत अच्छा किया जान। खुशामदीद उमर बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। आपका भी शुक्रिया सुमैया साहिबा। और बताएं क्या हाल है? यकीन करो, जब तक तुम लोग इस घर का मामला तय नहीं करते मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वल्लाह वैसे आप यहाँ अकेली रहेंगी तो मुझे भी सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने संजीदगी से बैठकर सोचा और गौर किया, फिर दोबारा सोचा और फैसला कर लिया। अब मैं आपको फैसले से आगे कर दूं कि मैं आपको इस तरह यहां अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूं। तो इसीलिए मेरी जान ज़ैनब, ये शायद थोड़ा अचानक हो, लेकिन मैंने कल के लिए निकाह की तारीख ले ली है। उम्मीद है तुम्हें एतराज नहीं होगा। अरे क्या उमर? कोई भी गैर नहीं होगा वहां। मैते, दुआ, तुम, मैं और सुमैया साहिबा हमारे निकाह में शरीक होंगे। हम जाएंगे, दस्तखत करेंगे और खैरियत से ये मामला मुकम्मल करके अपने घर वापस आ जाएंगे। मजीद तूल नहीं देंगे। बेटा, वैसे भी तूल देने को कुछ बाकी नहीं रहा। आपकी हिमायत का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने ये सब इंतजाम कब कर लिया? अरे मेरी जान, तुम मेरी बीवी हो। अब इस मामले को निपटा देते हैं, मजीद खींचने की जरूरत नहीं। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। यानी तुम्हें कबूल है? अब मैं इनकार भी कैसे कर सकती हूँ उमर? सुमैया साहब, ये सब कुछ ज्यादा आसान नहीं हो गया। I love you, ज़ैनब। लव यू टू। बेटा, तुम इसके नखरों पर बिल्कुल ना जाओ। मम्मी, अब यूं है कि कल एक छोटा सा सरप्राइज भी रखा है, एक मंसूबा बनाया है। अगर आप लोग इसमें साथ देंगे तो बहुत खुशी होगी। मैं तो तुम्हें वहाँ ले आएगा जहाँ मैं होऊंगा। सुमैया साहिबा, आपको और दुआ को मैं खुद लेने आऊंगा। देखें तो सही कितनी प्लानिंग कर रखी है। कितना अच्छा सोचा है बच्चे ने, तुम खराब ना कर देना। मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मुझे अच्छा लगा इसीलिए हंस रही हूँ। काफी अरसे के बाद आज रात सुकून से सोऊंगा मैं। अल्लाह वो वक्त लाए जब मैं अपने नवासे को अपनी गोद में देखूं, इंशाअल्लाह। आमीन। नूर मेरी जान, तुम मुझसे छुपाकर ऐसे कामों में आखिर क्यों पड़ जाती हो मेरी जान? फराज, खुदा के लिए जरा रुक जाओ। देखो, मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही। मैं क्यों रुकूं नूर? मैं कौन हूँ? क्या मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ? तो फिर मैं आखिर तुमसे कुछ पूछ क्यों नहीं सकता? वो मेरे बाबा को धोखा दे रही है। वो औरत झूठ बोल रही है। तुम समझते हो मुझे यही रास्ता माकूल लगा था, इसलिए मैंने ये सब यानी किया। तुमने एक दरिंदा सिफत इंसान को पैसे दिए कि वो इल्जाम लगाए, है ना? इल्जाम के लिए नहीं। तुम क्यों नहीं समझ रहे? कम से कम तुम मेरे साथ दो। मैंने सच बोलने के पैसे दिए थे। मुझे नहीं पता था कि ये सब मिले हुए हैं। वो औरत शिकारी है। अगर वो शिकारी है तो क्या है तुम्हारा काम है कि पैसे देकर उसे बेनकाब करो? बताओ नूर, ये हाँ, कैसी बात फराज, है? मेरा ही काम था। और किसका काम होता? मेरा था। हाँ, नहीं वल्लाह, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। शायद तुम्हारे बाबा ठीक कहते हैं कि नूर तुम हो कौन? कहाँ चली गई हो तुम? नूर, मेरी बीवी कहाँ है? तुमने मेरी बीवी को क्या कर दिया? वो कहाँ गई? खुदा के लिए मैं पागल हो जाऊंगी। मुझ पर और दबाव ना डालो। ये सब जानते हुए मैं कैसे अनजान रहूं? कम से कम तुम्हें तो मेरे साथ देना चाहिए। हाँ, मेरी बेगम, मत लड़ो। खुदा के लिए मत लड़ो मेरी जान। ये महाज छोड़ दो और वापस आ जाओ। हमारी तरफ, अपने घर की तरफ लौट आओ नूर, हमारी तरफ आओ। सुनो मेरी जान, जो बात मैं कहने लगा हूं उसके लिए पहले ही माफी चाहता हूं। मुझे गलत मत समझना, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसकी अम्मी का इंतकाल हुआ है। मैं जो तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मुझे ये कहना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ मेरी अम्मी सिर्फ वो अकेली नहीं जो इस दुनिया से गई। मैं जानती हूँ। ऐसा मत करो, खुदा के लिए छोड़ दो। जाने मन छोड़ दो। जिसे जहां जिसके साथ खुश रहना है वो रहने दो। उनकी फिक्र मत करो। तुम भी अब आगे बढ़ो, वापस आ जाओ। मैं सांस नहीं ले पा रही फराज। कुछ अटका हुआ है। मैं सांस नहीं ले सकती, निगल भी नहीं पा रही। मेरी अम्मी मुझसे नाराज होकर गई है। ऐसा मत कहो नूर, मेरी जान, मेरी जान, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मैंने ये जंग अपनी अम्मी के लिए छेड़ी है, समझ रहे हो? मैं ये तवक्को नहीं करती कि तुम मेरा साथ दो। बस मुझ पर भरोसा करो। मैं झूठ नहीं कह रही। मैं उस चालाक औरत को कैसे अपनी अम्मी की जगह दूं? बताओ मुझे।
मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। नूर मेरी जान, ऐसा मत करो। ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूं, पर ऐसा मत करो। अम्मी, मैं आपके लिए यहाँ हूं। जब तक मुझे ये महसूस न हो जाए कि आपने मुझे माफ कर दिया है, मैं यहीं रहूंगी। मुझे माफ कर दे।